बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे आज के इस लेक्चर में हम सेटिंग टाइम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेटिंग टाइम में सबसे पहले वो फैक्टर देखेंगे जो किसके कंट्रोल में है ऑपरेटर के कंट्रोल में। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। तो बेटे टेम्परेचर जो है वो जो है वेरिएशन होती है टेम्परेचर में अब वो जो टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो लिटिल इफेक्ट कॉज करता है सेटिंग टाइम पर ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जिस तरह से आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे क्या होगा कि जो सोल्यूशन जो है उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द सोल्यूशन प्रोसेस, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, लेकिन उसका रिटार्ड होगा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात याद, जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रिटार्ड होगा, ठीक है, तो खुद सोचे वो क्या होगा, वो सेट ही नहीं हो पाएगा, वो सोल्यूशन फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है सोल्यूशन प्रोसेस में, मतलब उसका सोल्यूशन प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है और रिटार्ड हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है बेटे, तो ये बात याद रखनी, ये मेन लाइन है कि इंक्रीज द टेम्परेचर एक्सेलरेट द सोल्यूशन प्रोसेस बट रिटार्ड द क्रिस्टलाइजेशन को रिटार्ड करेगा। सोल्यूशन प्रोसेस को तो तेज़ी से एक्सेलरेट करवाएगा लेकिन रिटार्ड करेगा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को। अच्छा, वाटर पाउडर रेशियो का क्या वो है, तो इंक्रीजिंग द वाटर पाउडर रेशियो रिटार्ड सेटिंग बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई। खुद सोचे वाटर और ये वाटर पाउडर रेशियो, इंक्रीजिंग द वाटर पाउडर रेशियो का मतलब क्या है कि वाटर ज़्यादा और पाउडर कम। ठीक है, अब खुद सोचे जब वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, और पाउडर कम होगा तो सेटिंग टाइम रिटार्ड ही होगा ना। खुद सोचो पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि सेट होने में उसको क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो पानी ज़्यादा है तो थिन कंसिस्टेंसी है, ठीक है, थिन फ्लूइड में है। ठीक है, तो वो उसकी जो सेटिंग है ना वो रिटार्ड हो जाएगी, क्योंकि आपने पानी बहुत ज़्यादा लिया है, पाउडर कम लिया है, तो सेटिंग क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग वाटर पाउडर रेशियो मीन आपकी जो सेटिंग है, सेटिंग टाइम जो है वो सेटिंग जो उसका मटेरियल का जो सेटिंग टाइम है वो रिटार्ड हो जाएगा, वो सेट नहीं हो पाएगा, बहुत देर बाद जाके सेट होगा। ठीक है, और ये होगा कैसे रिटार्ड सेटिंग, जो मटेरियल की जो सेटिंग है वो रिटार्ड कैसे होगी, वो इस तरह से रिटार्ड होगी कि डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई। जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई जो है वो क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे। क्यों कम होते जाएंगे, क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे तो रिटार्ड होगी ना सेटिंग। ठीक है, अब टू मच वाटर, अगर बहुत ज़्यादा पानी हो, ठीक है, और दूसरे में क्या है अगर बहुत कम पानी हो, तो बेटे टू मच वाटर होगा तो इंक्रीज वाटर पाउडर रेशो होगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा कि इंक्रीजिंग वाटर पाउडर रेशो का मतलब क्या है कि वाटर बढ़ रहा है लेकिन पाउडर कम हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टू मच वाटर है तो इसका मतलब इंक्रीज वाटर पाउडर रेशो होगी ना। जब बहुत ज़्यादा पानी होगा, अगर कोई आपसे कहे कि इस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पानी है तो इसका वाटर पाउडर रेशो कम है या ज़्यादा, तो आप क्या बोलेंगे, ज़्यादा है। अगर कोई आपसे कहे कि कोई सोल्यूशन है उसमें जो है वाटर बहुत कम है तो इसका वाटर पाउडर क्या है, तो आप बोलेंगे अगर वाटर पाउडर रेशो आप पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वाटर कम है, ठीक है, तो इसका मतलब वाटर पाउडर रेशो क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये तो आप बता सकते हैं ना इनकी। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट तो आप समझ गए। आज फिर दोबारा से आ जाए, आपने टू मच वाटर का बताया कि वाटर पाउडर रेशियो उसका इंक्रीज़ हो रहा है, और जब वाटर पाउडर रेशियो इंक्रीज़ होगा तो मैंने अभी आपको बताया कि रिटार्ड होगा, सेटिंग जो है मटेरियल की वो रिटार्ड होगी और बहुत देर बाद जाके होगी। इसका मतलब क्या है कि सेटिंग टाइम क्या है, ज़्यादा लगेगा। अगर पहले उस मटेरियल का सेटिंग टाइम जो है वो 5 मिनट था या 5 मिनट था फॉर एग्जांपल, तो अब उसका सेटिंग टाइम जाके क्या होगा, 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज सेटिंग टाइम भी बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, जिसका बहुत ज़्यादा जिसका वाटर पाउडर रेशियो इंक्रीज़ हो रहा होगा, और वो कब इंक्रीज़ होगा, जब वाटर की रेशियो ज़्यादा होगी, और जब वाटर रेशियो ज़्यादा होगी तो वाटर पाउडर रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इंक्रीज सेटिंग टाइम होगा, और जाहिर सी बात है जब वाटर ज़्यादा होगा तो उसमें पोरोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया है बेटे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी जब वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, थिन फ्लूइड होगा, तो उसके जो क्रिस्टल है, ठीक है, जो
क्रिस्टल है उसके बिटवीन क्या होगा, गैप बहुत ज़्यादा होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। जब स्पेस बहुत ज़्यादा होगा तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होगी, डिक्रीज़ होगी। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, बिटवीन द क्रिस्टल, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या होगी उस मटेरियल की, कम होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि टू मच वाटर, अगर टू मच वाटर है तो इंक्रीज वाटर पाउडर रेशियो है, और इंक्रीज सेटिंग टाइम होगा उसका, और इंक्रीज पोरोसिटी होगी, और डिक्रीज स्ट्रेंथ होगी। इसमें कोई भी मैंने रट्टा लगवाया नहीं, मैंने आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज बताया है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है टू लिटिल वाटर। इसका मतलब वाटर पाउडर रेशियो क्या है, कम है, वाटर पाउडर रेशियो कम है, इसी वजह से तो अब वो डिक्रीज सेटिंग टाइम है। देखें, टू लिटिल वाटर मतलब कि वाटर कम है, वाटर कम है तो वाटर पाउडर रेशियो कम है, मीन वाटर कम है और पाउडर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब डिक्रीज सेटिंग टाइम होगा, क्योंकि पाउडर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर कम है, तो इसका मतलब उसका सेटिंग टाइम, अगर कोई मटेरियल है जिसका सेटिंग टाइम पहले 5 मिनट था, लेकिन अब उसका सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, अब उसका सेटिंग टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 मिनट। क्यों, क्योंकि वाटर पाउडर रेशियो कम है, वो मटेरियल बहुत तेज़ी से जाके सेट होगा, और उसमें जो पोरोसिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि वाटर कम है, वाटर कम है तो पोरोसिटी कम है, वाटर कम है तो डिक्रीज सेटिंग टाइम है, मीन्स बहुत तेज़ी से सेट होगा। ठीक है, बस इसका उलट कर लें। ठीक है, और जाहिर सी बात है वाटर कम है तो क्रिस्टल के दरमियान जो गैप है वो बहुत कम है, और जब स्पेस गैप के लिए, स्पेस के लिए बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है जब कम है तो वो क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जबकि आपने इसमें देखा कि इसके पार्टिकल या क्रिस्टल के बिटवीन स्पेस बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, इसकी स्ट्रेंथ कम थी, क्योंकि वाटर ज़्यादा था। वाटर होने की वजह से उसका सेटिंग टाइम भी बढ़ा, वाटर ज़्यादा होने की वजह से वाटर पाउडर रेशियो भी बढ़ी थी, इनकी सेटिंग टाइम भी था, इंक्रीज पोरोसिटी भी थी, और डिक्रीज स्ट्रेंथ भी था। और ये भी बता दिया टू लिटिल वाटर का, इसका उलट कर ले। ठीक है, मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट करवा दिया। बेटे ये पता है, ये सारे वाइवा पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई टू मच वाटर होगा तो उसका वाटर पाउडर रेशियो क्या होगा। तो आपने खुद देख लेना कि भाई वाटर ऊपर है, वाटर ज़्यादा कह रहे हैं तो वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा होगा। अगर वो कहते हैं कि 2 लिटिल वाटर है, मीन वाटर कम है, तो आपने देखना है कि यार वाटर ऊपर है तो वाटर पाउडर रेशियो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और उसके बाद तो बाकी सारी कॉन्सेप्ट है कि भाई वाटर ज़्यादा तो इंक्रीज सेटिंग टाइम होगा, और उसमें पोरोसिटी भी ज़्यादा होगी, डिक्रीज़ होगी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि स्पेस, मैंने 2-3 दफ़ा ये पॉइंट मैं इस वजह से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो क्रिस्टल के बिटवीन जो स्पेस है, जो गैप है, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो वो पार्टिकल बहुत बिखरे हुए होंगे, बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जबकि यहाँ पे जब वाटर कम होगा तो पार्टिकल बहुत करीब करीब होंगे, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और पोरोसिटी भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वाटर कम है। ठीक है, और डिक्रीज सेटिंग टाइम, बहुत तेज़ी से वो मटेरियल सेट होगा। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज सेटिंग टाइम मतलब वो मटेरियल बहुत देर बाद जाके सेट होगा। मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आ जाए मिक्सिंग टाइम। बेटे इंक्रीज मिक्सिंग टाइम हैज़ द अपोजिट इफेक्ट। अब जब इंक्रीज मिक्सिंग टाइम की बात करें तो वो अपोजिट इफेक्ट है उसका बिल्कुल। किस तरह से, दिस एक्सीलरेट्स सेटिंग बाय ब्रेकिंग अप डाईहाइड्रेट क्रिस्टल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सेटिंग। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर रहे होते हैं, बार बार उसको मिक्स कर रहे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इस मटीरियल का मिक्सिंग टाइम जस्ट 2 मिनट है, आप जाके 3-4 मिनट तक उसको स्पैचुला हिलाए जा रहे हैं, स्पैचुलाइजेशन करे जा रहे हैं, मिक्सिंग करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप सेटिंग को बढ़ा रहे हैं। जो सेटिंग टाइम उस मटेरियल का अगर 5 मिनट था तो आपने इतनी ज़्यादा उसके अंदर स्पेशलाइजेशन मिक्सिंग कर दी है कि अब उसका सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 2 मिनट, क्योंकि आपने जो है क्या कर दिया, आपने एक्सेलरेट कर दिया सेटिंग टाइम को। किस तरह से, आपने ब्रेकिंग अप द डाईहाइड्रेट क्रिस्टल, जो डाईहाइड्रेट क्रिस्टल बन रहे थे आप उसको ब्रेक करे जा रहे हैं ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ सेटिंग, मतलब अभी अर्ली स्टेज ऑफ सेटिंग में आप उसको ब्रेक करे जा रहे हैं, थस प्रोड्यूसिंग मोर न्यूक्लियाई। इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, विच क्रिस्टलाइजेशन कैन बी इनिशिएटेड, और क्रिस्टलाइजेशन जो है वक्त बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया। ये भी मेरे साथ हुआ है लैब में कि एक दफ़ा जो है मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, और मैं उसको मिक्स करे जा रही और स्पैचुला हिलाए जा रही सर्कुलर मोशन में। और जब मैंने देखा कि मेरा ये जो सोल्यूशन है, जो कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत थिक हो गई, अब तो ये वर्केबल ही नहीं है, ये तो यूजेबल ही नहीं है। फिर मैंने उसको रिटार्ड कर दिया उस सोल्यूशन को। तो मतलब मेरा क्या हुआ, टाइम ज़ाया हुआ उस थोड़ी सी बात के चक्कर में। यहाँ मैं उसके चक्कर में अपनी स्पैचुला हिलाई जा रही थी, मैंने मिक्सिंग बहुत कर दी थी। ठीक है, और मिक्सिंग ज़्यादा करने के नतीजे में मैंने उसका सेटिंग टाइम उस मटेरियल का बहुत
ज़्यादा कर दिया, मीन अगर बहुत तेज़ी से वो सेट हो गया था, ठीक है, और वो फिर वो वर्केबल ही नहीं था, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए हों। द इफेक्ट ऑफ वाटर पाउडर रेशियो एंड मिक्सिंग टाइम ऑन सेटिंग टाइम फॉर अ टिपिकल डेंटल प्लास्टर। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी डीएम की बुक में भी है ये ग्राफ, ठीक है। देखिए ये सेटिंग टाइम है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर पाउडर रेशियो दी हुई है 0.4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और ये सेटिंग टाइम 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे मिक्सिंग टाइम दिया है 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आप क्या करेंगे, आप मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ से मिक्सिंग टाइम का देखिए, यहाँ से 1, 2, 3 है। अब आप मिक्स करते जा रहे हैं, आपने जो है इतना ज़्यादा मिक्स किया कि आप फॉर एग्जांपल 2 पर आ गए, ठीक है। ये देखें 2 तक आ गए। अब देखिए पहले अगर उस मटेरियल का जो सेटिंग टाइम था वो 10 था, मतलब 10 मिनट में जाके उसने सेट होना था, लेकिन आपने जो उसकी मतलब मिक्सिंग टाइम जो 1 थी और आपने 2 मिनट तक उसको मिक्स किया, तो उसका जो सेटिंग टाइम है वो क्या हो गया, खुद देखें, उसका सेटिंग टाइम आया 6.6, मतलब बहुत, जो 10 मिनट में जाके सेट होना था वो अब 6.6 मिनट में जाके सेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सेटिंग टाइम क्या हो गया, कम हो गया। सेटिंग टाइम कम हो गया मतलब वो मटेरियल बहुत तेज़ी से जाके सेट हो गया, क्योंकि आपने मिक्सिंग बहुत ज़्यादा देर तक कर दिया, आपने मिक्सिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से आपका सेटिंग टाइम बहुत कम हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि मिक्सिंग टाइम का सेटिंग टाइम से क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। मीन जितनी ज़्यादा आप मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँ, जितनी ज़्यादा आप मिक्सिंग करेंगे उतना कम सेटिंग टाइम होगा, और जितना कम सेटिंग टाइम होगा उतनी जल्दी से वो मटेरियल जाके सेट होगा। लाइक वो मटेरियल 10 मिनट में जाके सेट होना था, लेकिन अब वो 6.6 मिनट में जाके सेट होगा, क्योंकि आपने मिक्सिंग टाइम जो 1 मिनट का टाइम था आपने वो 2 मिनट तक ले लिया, तो आपने ज़्यादा मिक्सिंग कर दी, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कर दी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 3 तक जाके मिक्स करते हैं, ठीक है, 3 मिनट तक जाके मिक्स कर, देखें ये मिक्सिंग टाइम में 1 मिनट, फिर 2 मिनट पे आप यहाँ आए, फिर 3 मिनट पे आप यहाँ आए, मतलब आपने 3 मिनट तक स्पेशलाइजेशन की, मिक्सिंग की। तो अब आप देखें सेटिंग टाइम पहले 2 मिनट तक जब आपने मिक्स किया था तब सेट हो रहा था 6.8 कह लें, 6.8 मिनट पे, और जब आप 3 मिनट तक मिक्स कर रहे थे तब जो है देखें कि सेटिंग टाइम कितना हो गया, 6 मिनट। मतलब मिक्सिंग टाइम का, ये भी मैंने बताया है, इन्वर्स रिलेशन है किससे, सेटिंग टाइम से। जितनी ज़्यादा आप मिक्सिंग टाइम करेंगे, ठीक है, मतलब अब जब आपने 3 पे किया तो सेटिंग टाइम और मज़ीद कम हो गया, ठीक है, 6 मिनट पे जाके वो सेट हो जाएगा, जबकि उसको होना 10 मिनट पे था, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की वजह से उसका सेटिंग टाइम कम कर दिया और मटेरियल बहुत तेज़ी से जाके सेट हो गया। आई होप आपको मिक्सिंग टाइम और सेटिंग टाइम का जो मैंने रिलेशन बताया ये आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वाटर पाउडर रेशो। तो बेटे वाटर पाउडर रेशो आप देख रहे होंगे कि जब आप 0.4, ठीक है, या 0.4, ठीक है, आप यहाँ पे है, ठीक है, उसका सेटिंग टाइम कितना है, 2.8 मिनट। और जिस तरह से आपने जो है आपने 0.6 पे गए आप, ठीक है, 0.6 वाटर पाउडर रेशो रखा, तो आपका सेटिंग टाइम क्या आ रहा है अब, 6.7 मिनट, ठीक है। मतलब वाटर पाउडर रेशो जब आपने कम लिया, मतलब 0.4 पे, तो उसका सेटिंग टाइम क्या था, कम था। सेटिंग टाइम क्या था, कम था। लेकिन जब ये डायरेक्ट रिलेशन है, और जब आपने वाटर पाउडर रेशो सेकंड में, जब आपने वाटर पाउडर रेशो, मैंने किसकी 0.6 एग्जाम्पल ली थी, कि जब आपने वाटर पाउडर रेशो बढ़ाया, वाटर पाउडर रेशो जब आपने क्या किया, बढ़ाया, तो उसका सेटिंग टाइम क्या हो गया, वो भी बढ़ गया, क्योंकि पहले 0.4 पे वो 2.8 पे जाके 2.8 मिनट पे जाके सेट होता, लेकिन जब आपने 0.6 वाटर पाउडर रेशो वाटर पाउडर रेशो बढ़ाई, तो फिर आपका सेट कब हुआ, 6.7, मतलब उसका सेटिंग टाइम भी बढ़ गया। मतलब पहले वो बहुत जल्दी सेट हो रहा था जब आपने वाटर पाउडर रेशो 0.4 कम ली थी, जब आपने कम ली थी तो वो बहुत तेज़ी से सेट हुआ, क्योंकि सेटिंग टाइम उसका कम था। वाटर पाउडर रेशो कम ली तो सेटिंग टाइम भी कम था, और वो मटेरियल बहुत तेज़ी से जाके सेट हुआ। लेकिन जैसे ही आपने वाटर पाउडर रेशो बढ़ाना स्टार्ट की तो सेटिंग टाइम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, और वो मटेरियल बहुत देर बाद सेट हुआ। मतलब उसका सेटिंग टाइम अगर 3 मिनट था, लेकिन आपने वाटर पाउडर रेशो जब ज़्यादा ली तो उसका सेटिंग टाइम क्या हुआ, 6 मिनट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया वाटर पाउडर रेशियो और सेटिंग टाइम का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और जबकि मिक्सिंग टाइम और सेटिंग टाइम का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है।
ठीक है, इसका डायरेक्ट है। तो ये बात याद रखिएगा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, इसका डायरेक्ट है, ठीक है, और इन दोनों का क्या है, इन्वर्स है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। A higher concentration of nucleating agent produced by aging from unconverted calcium sulfate dihydrate result in more rapid crystallization, ठीक है, as the manufacturer made chemical accelerator retarder dental stone। अब ये क्या है, अब ये कह रहे हैं कि जब हायर कंसंट्रेशन में न्यूक्लिएटिंग एजेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, अब ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो न्यूक्लिएट एजेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, कोई भी वजह जो हमने लास्ट पढ़ी है कि एजिंग की वजह से हो सकता है, या अनकन्वर्टेड कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है, या अनहाइड्रेट हो सकता है, जो हमने पीछे कंडीशंस पढ़ी है, ठीक है, उसकी वजह से जो कोई भी वजह हो, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से न्यूक्लिएटिंग एजेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मोर रैपिड क्रिस्टलाइजेशन होगी, मीन बहुत तेज़ी से जाके क्या होगी, सेटिंग होगी। तो फिर क्या करते हैं मैन्युफैक्चर जो है ना, ऐड कर देते हैं केमिकल एक्सेलरेटर, ठीक है, या रिटार्डर। मतलब अगर आपने सेटिंग टाइम को कम करना है तो मैन्युफैक्चर रिटार्डर ऐड करेंगे, और अगर आपने बढ़ाना है सेटिंग टाइम को कि वो जल्दी सेट हो जाए, ठीक है, तो एक्सेलेटर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि देर बाद सेट हो तो आप रिटार्डर डालेंगे। या आप याद रखिए MCQs पॉइंट है कि पोटेशियम सल्फेट जो है ना, एज कॉमनली यूज एक्सेलेटर, जो पोटेशियम सल्फेट है वो कॉमनली यूज़ होता है एक्सेलेटर के तौर पर, जो कि क्या करता है, एक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ हेमीहाइड्रेट। मतलब ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है जो सॉलिबिलिटी होती है ना हेमीहाइड्रेट, जो बाउल में आप पानी लेते हैं उसके अंदर जो आप हेमीहाइड्रेट डाल रहे होते हैं, तो उसकी सॉलिबिलिटी को ये बढ़ाता है ताकि जल्दी क्या हो जाए, सेट हो जाए, जल्दी सॉल्युबल होके डिज़ोल्व होके सेटिंग की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, किस तरह एक्ट कर रहा है, एज अ एक्सेलेटर एक्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है फिर तो यही करेगा, ये सॉलिबिलिटी ऑफ हेमीहाइड्रेट को बढ़ाएगा, मीन्स सेटिंग टाइम को क्या करेगा, ये कम करेगा ताकि बहुत जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है, जबकि रिटार्डर क्या करेगा, सेटिंग टाइम को बढ़ाएगा ताकि देर बाद जाके सेट हो। और रिटार्डर का जो है बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स याद रखिएगा, बोरेक्स मोस्ट वाइडली यूज एज रिटार्डर, और इसका मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आपने बोरेक्स को याद रखना है कि ये एज अ रिटार्डर यूज़ होता है। पोटेशियम सल्फेट का याद रखना है कि ये एक्सेलेटर यूज़ होता है। ये वाइवा का भी क्वेश्चन है, आपके BCQs में भी आ सकता है, EMQ में भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन। अब है कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग एक्सपेंशन को। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट मॉडल, अगर आपको एक्यूरेट मॉडल और डाई प्रिपेयर करना है, जाहिर सी बात है अगर वो सेटिंग एक्सपेंशन होगी किसी भी जो भी हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, अगर उसमें सेटिंग एक्सपेंशन होगी तो खुद सोचे वो एक्यूरेट बन पाएगा, वो मॉडल या वो डाई एक्यूरेट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से हमने कंट्रोल करनी है सेटिंग एक्सपेंशन को कि भाई सेटिंग एक्सपेंशन ना हो, वरना ही हमारा जो भी हम बनाना चाह रहे हैं मॉडल डाई, फिर वो तो ओवर साइज हो जाएगा ना एक्सपेंशन से। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्यूरेट मॉडल और डाई। अगर हमने एक्यूरेट मॉडल और डाई प्रिपेयर करना है तो क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या मेंटेन करें, सेटिंग एक्सपेंशन एट एज लो आ वैल्यू एज पॉसिबल। फिर हमने क्या मेंटेन करनी होगी, भाई सेटिंग एक्सपेंशन कम से कम हो, हमें ये मेंटेन करना होगा, ठीक है, अदरवाइज़ हमारा एक्यूरेट मॉडल और डाई बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक्यूरेट मॉडल और डाई प्रिपेयर हो तो हमने सेटिंग एक्सपेंशन को क्या करना है, लो आ वैल्यू रखना है, अदरवाइज सेटिंग एक्सपेंशन अगर हो जाएगी तो एक्यूरेट नहीं बनेगा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलेटर और रिटार्डर विच इज़ एडिड बाय मैन्युफैक्चर टू डेंटल स्टोन, हम एक्सेलेटर या रिटार्डर जो है एडिट करवाते हैं मैन्युफैक्चर के ज़रिए, ठीक है, डेंटल स्टोन में, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है सेटिंग टाइम। किस तरह से करता है अभी मैंने पीछे ही बताया है आपको सारी कहानी। ऑल्सो हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सेटिंग एक्सपेंशन, इसके साथ साथ ये सेटिंग एक्सपेंशन में भी क्या करता है, सेटिंग एक्सपेंशन पे भी इफेक्ट डालता है। किस तरह से, एंड आर सम टाइम रेफर टू एंटी एक्सपेंशन एजेंट। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एक्सेलेटर रिटार्डर, मैंने पीछे आपको इसका सेटिंग बताया कि एक्सेलेटर क्या करता है, सेटिंग टाइम को कम कर देता है, उस मटेरियल को बहुत तेज़ी से जाके सेट कर देता है, जबकि रिटार्डर सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है ताकि वो मटेरियल जो है बहुत देर बाद जाके सेट हो। इसके साथ साथ ये जो है एंटी
एक्सपेंशन एजेंट भी है, मतलब एक्सपेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग दी सेटिंग एक्सपेंशन। तो इसी वजह से मैन्युफैक्चर इसको लाजमी डालते हैं, एंटी एक्सपेंशन एजेंट होते हैं ये, ठीक है। आई होप ये पता है, ये MCQs पॉइंट है, ये सारे MCQs पॉइंट है, ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना, वरना मैं भी इंसान हूँ, एक चीज़ को बार बार जो बता रही हूँ तो वो क्यों बता रही हूँ, आप लोग के फ़ायदे के लिए बता रही हूँ ना, वरना मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। अच्छा, अल्ट्रेशन इन वाटर पाउडर रेशियो एंड मिक्सिंग टाइम हैव अ मिनिमल इफेक्ट ऑन सेटिंग एक्सपेंशन। अगर अल्ट्रेशन करेंगे आप वाटर पाउडर रेशियो में या मिक्सिंग टाइम में, तो फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा सेटिंग एक्सपेंशन पे, या ये बात याद रखिएगा। खुद सोचे, वाटर पाउडर रेशियो को अगर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या सेटिंग एक्सपेंशन तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, अगर आप मिक्सिंग टाइम को बहुत ज़्यादा कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो वो भी सेटिंग एक्सपेंशन पे इफेक्ट डाल सकती है, ठीक है बेटे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेटिंग देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेटिंग में स्ट्रेंथ देखते हैं। तो बेटे स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम जो है ना वो डिपेंड्स करता है पोरोसिटी ऑफ सेट मटेरियल, कि भाई सेट मटेरियल में पोरोसिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। जितनी कम पोरोसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो जो जिप्सम होगा ना वो क्या होगा, स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेंथ का पोरोसिटी से क्या है, इनवर्स रिलेशन है। द टाइम फॉर विच द मटेरियल इज अलाउड टू ड्राई आउट आफ्टर स्नो, और जो टाइम है जो उस मटेरियल को मिल रहा है कि वो ड्राई आउट हो जाए आफ्टर सेटिंग जो है ना, उसको रखा जाए कि थोड़ा वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है, वो टाइम कितना है। तो पोरोसिटी एंड द स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द वाटर पाउडर रेशियो, कि जो पोरोसिटी है और जो स्ट्रेंथ हिंस द स्ट्रेंथ जो है प्रोपोर्शनल है टू वाटर पाउडर रेशियो। इसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप? ये मैंने अभी लास्ट में ही बताया था कि बेटे वाटर, अगर मैं इसको रेस करूँ कि मैंने अभी आपको कि वाटर पाउडर रेशियो अगर ज़्यादा होगी, याद करें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में भी शायद बताया था कि वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा होगी तो पोरोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अभी बताया था मैंने आपको। तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, सिंस स्टोन इज़ ऑलवेज मिक्सड एट लोअर वाटर पाउडर रेशियो। अब स्टोन की अगर हम बात करें तो जो स्टोन होता है उसमें क्या होती है, लोअर वाटर पाउडर रेशियो होगी। अब लोअर वाटर पाउडर रेशियो मतलब वाटर कम, ठीक है। वाटर कम मतलब पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि वो मटेरियल लेस पोरस होगा, ठीक है, किससे, प्लास्टर से, क्योंकि प्लास्टर में हायर वाटर पाउडर रेशियो होती है जिसकी वजह से उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन स्टोन की बात कर रहे हैं कि उसमें लोअर वाटर पाउडर रेशियो होती है, मीन वाटर कम होता है, वाटर कम होगा तो पोरोसिटी कम होगी, लेस पोरस होगा, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटली मच स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। और जब लेस पोरस होगा तो खुद सोचो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा। इसी वजह से स्टोन को हम यूज़ करते हैं मॉडल्स और डाई बनाने में, ठीक है। स्टडी मॉडल में हम प्लास्टर से काम चला लेते हैं, लेकिन जो मॉडल जो बनते हैं क्लिनिक्स में और उसमें तो वो स्टोन के ही बनते हैं। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आप डेंटल स्टोन यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेंटल स्टोन में जो वाटर पाउडर रेशियो होती है वो कम होती है, मीन वाटर कम यूज़ होता है। वाटर कम यूज़ होगा तो पोरोसिटी क्या होगी, जो पोरोसिटी होगी वो भी कम होगी और स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि डेंटल प्लास्टर में उलट होता है। डेंटल प्लास्टर में क्या होता है, वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा होता है, मीन वाटर ज़्यादा होता है, पोरोसिटी ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रही हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से आपको समझ आ जाए। द इफेक्ट ऑफ वाटर पाउडर रेशियो ऑन द पोरोसिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सेम दूसरा ग्राफ आ गया है। अब देखें, वाटर पाउडर रेशियो को एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, ठीक है, 0.2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और पोरोसिटी जो है 10, 20, 30, 40 इस तरह से दिया हुआ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 10, 20, 30। अब यहाँ पे क्या वाटर पाउडर रेशियो देखें, जैसे जैसे जो है वाटर पाउडर रेशियो बढ़ रहा है। अगर आप देखें ग्राफ को बेटे, अगर आप ग्राफ को देखें तो आप इसमें देखेंगे कि वाटर पाउडर रेशियो जैसे जैसे बढ़ रहा है। वाटर पाउडर रेशियो पहले 0.8 था, ठीक है। जब वो 0.8 था तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 थी, ठीक है, 10 थी ना पहले। जब 0.8 वाटर पाउडर रेशियो था तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, 10 थी, ये आपको दिख रहा है। और वाटर पाउडर रेशियो जब 0.6 हुआ, ठीक है, मीन वाटर पाउडर रेशियो क्या हो रहा है,
बेटे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वाटर पाउडर रेशो की अगर हम बात करें तो बेटे जिस तरह से सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर पाउडर रेशो का जो रिलेशन है वो हम पोरोसिटी के साथ देख लेते हैं। देखिए वाटर पाउडर रेशो पहले क्या था 0.2, ठीक है 0.2 था, ठीक है 0.2 था, फिर 0.3, 0.2 पे वो 10 उसमें पोरोसिटी थी, ठीक है। और 0.3 जैसे आपने वाटर पाउडर रेशो बढ़ाई तो उसकी पोरोसिटी क्या हो गई 20 हो गई, मतलब बढ़ रही है। मीन वाटर पाउडर रेशो का जो पोरोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, मतलब जैसे ही आप वाटर पाउडर रेशो बढ़ाएंगे पोरोसिटी बढ़ेगी। वाटर पाउडर रेशो बढ़ने का मतलब कि वाटर बढ़ रहा है, वाटर बढ़ेगा तो पोरोसिटी तो बढ़ेगी ना। तो आप देख रहे हैं कि जब 0.4 पे आए तो उसको 30 पोरोसिटी आई, 0.5 पे 40 पोरोसिटी आई। मतलब जिस तरह से आप वाटर पाउडर रेशो को बढ़ा रहे हैं पोरोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पोरोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। तो बेटे ये आपने पोरोसिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको